नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने अमेरिका में फिर वही काम किया जो उन्होंने पिछली बार की थी। ऐसा कांड किया है कि कांग्रेस पार्टी अब अपना चेहरा छुपाए घूम रही है। पहले तो उन्होंने देवता का एक नया डिफिनेशन दे दिया। इनको हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कमेंट करने में आजकल बड़ा मजा आ रहा है। क्या उन्होंने कहा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अचानक से चाइना के एजेंट बन जाते हैं। चाइना के जो है वो के समर्थन में वो बयान देना शुरू कर देते हैं। इस बार वियतनाम को भी जोड़ दिया है। क्या बातें कही, कैसे वो चीन की दलाली में लग गए हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, उस पर भी मैं बात आपको उसका एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ आइडिया ऑफ इंडिया, आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी वो अमेरिका में जाकर के फिर वही बातें सब कह चुके, जिसके बाद सैम पेट्रोडा को आकर के ये कहना पड़ा कि देखो भाई, ये राहुल गांधी ये पप्पू नहीं है, आप इनकी बातों पे थोड़ा ध्यान दो। वो एक बहुत बड़े विजनरी हैं, पप्पू मत समझो उन्हें। क्यों ये सारी बातें की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी एक एजेंडे पे गए हुए हैं। हिंदुस्तान को बदनाम करना विदेशी धरतियों पे, ये इनका एक लहजा बन गया है, एक आदत बन गई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देवता का मतलब गॉड नहीं होता। हिंदुस्तान में गॉड का मतलब देवता नहीं है, देवता इज समथिंग एल्स। वो ट्रांसपेरेंट जो व्यक्ति है वही देवता है। भाई आप अपने डिफिनेशन को अपने पास रखो। देवता कौन है ये हर इंडिविजुअल को तय करने दो, और देवता के बारे में ही तुमको सारी बातें कहनी होती है। किसी मसीहा के बारे में, किसी मैसेंजर के बारे में आपके मुंह से कोई जबान निकलेगी नहीं। सारी कलाकारी इनको जो करनी है वो हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की। और पता नहीं कई सारे दिल्ली में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल से कहते कि देखिए ये हिंदुत्व का जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं। खैर, ये तो उनकी आदत सी बन गई कि भाई हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, तरह तरह की चीज़ें। अब एक बात तो बात साफ है कि किसी क्रिश्चियन से या किसी गैर हिंदुओं से हिंदू देवी देवताओं का मतलब क्या होता है ये हिंदुस्तान की जनता को नहीं सीखनी। लेकिन बड़ी बात, जो हर बार वो जाते हैं और ये कह देते हैं कि भाई चाइना बहुत बेहतर है। अब अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा विपक्ष उठाता रहता है। आज उन्होंने कह दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट चीन में नहीं है, वियतनाम में नहीं है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, और हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? तो ये कारण है वो वही घिसी पिटी चीजें, वही घिसी पिटी चीजें। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और आप जाकर के ये बता रहे हो कि हिंदुस्तान को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे बहुत आगे चल के नुकसान होने वाला है। आप हिंदुस्तान की खामियों को विदेश में जाकर के बताओगे, हिंदुस्तान में कौन इन्वेस्ट करने आएगा? आप अमेरिका में जाकर के इस तरह की बातें, किस तरह का भारत का आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, भारत का किस तरह का इमेज क्रिएट कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में सब कुछ ही खराब है, बस मुझे प्रधानमंत्री बना दो, हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक अच्छा राजनीतिक संवाद नहीं है। अब आपको अटैक करना था आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आपने क्या अटैक किया? आपने कहा कि देखिए ये जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं वो दरअसल महिलाओं को घर के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, ये उनका आइडिया है, महिलाओं को सामने लेकर के नहीं आते। भाई हमने तो ये भी सुना था, भाई हिंदुस्तान में कुछ साल पहले मौलवी मौलाना में बहुत विवाद हुआ था कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तब तो आपकी जुबान नहीं खुली थी, तब तो आप ये बातें नहीं कह रहे थे। अगर आरएसएस घर के अंदर बंद कर देता है महिलाओं को, उनको बाहर नहीं आने देता है, तो फिर आपको ये भी तो कहना होगा कि भाई और भी जगहों पे इस तरह की चीजें होती है। अच्छा ठीक है भाई, आप अपने घर से शुरुआत करो। प्रियंका वाड्रा को आपने क्या एमपी बना दिया? प्रियंका वाड्रा जो पिछले 10 साल से छटपटा रही है कि मुझे एमपी बनाओ, हमें राजनीति में एक्टिव करो, आपने तो नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? अभी हर बार इस तरह की चर्चा होती है, राज्यसभा में जाने की बात हुई,
मध्य प्रदेश से कमलनाथ ने ऑफर किया, बाकायदा खबरों में भी आ गया कि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम कि उनको जो है राज्यसभा के अंदर डाला जाए, लेकिन आपने मना कर दिया, आपकी माँ ने मना कर दिया। तो ये जो महिलाओं को लेकर के आपके जो विचार हैं, उसको आपको घर के अंदर ही शुरुआत करनी चाहिए। और ये कौन भूल सकता है? कम से कम आप बाहर जाते हैं तो सच बताएं कि जो मुद्रा लोन है, ये घर बनाने की जो स्कीम्स है पूरे देश भर में, इसमें सबसे ज़्यादा किसके नाम से ये सारी चीज़ें दी गई है? ये तो सीधे सीधे महिलाओं के नाम से ही सब कुछ हो रहा है। महिलाओं के नाम पे ही घर बन रहे हैं। भाई आप महिलाओं को एम्पावर तो किया ही जा रहा है। किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को करोड़ों रुपए दिए गए। तो ये सारी चीज़ें आप बाहर जाकर के इस तरह का एक इमेज क्रिएट करते हो कि इंडिया इज स्टिल अ वेरी बैकवर्ड स्टेट, बहुत ही वहाँ पे जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ित किया जाता है। आप हिंदुस्तान में ये सारी बातें कहते हो, बात समझ में भी आती है। आप इंटरनेशनल फोरा पे जाकर के आप इस तरह की बातें करोगे तो आपको लोग पप्पू ही कहेंगे। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सैम पेट्रोडा ने जो बयान दिया कि देखिए आप पप्पू मत समझो प्लीज़, अब जो है उनको एक विजनरी, लेकिन विजनरी मैं समझूं कैसे? वो जाते वो उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कह दिया भाई आइडिया ऑफ इंडिया जो है बड़ा ही यूनिफाइड एक किस्म का आइडिया ऑफ इंडिया है, लेकिन हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो मल्टीप्लिसिटी का है। भाई आप तय कर लो कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। चाहे वो नेहरू का विचार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का विचार हो, आप तो ये कहते हो कि इंडिया देश बना ही है 1947 में। उसके पहले हिंदुस्तान कोई देश ही नहीं था। जब आपका आइडिया ऑफ इंडिया यहाँ से शुरू होता है तो आप किस तरह की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान की जितनी भी खूबियाँ हैं उसको ये बदनाम करने के लिए विदेश यात्रा पे जाते हैं। लेकिन ये सारे कंट्रोवर्सीज किस लिए किए जा रहे हैं इसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी अमेरिका गए, अच्छी बात है। आप बताओ वाशिंगटन डीसी में आपका प्लान क्या है? अभी तक तो आप टेक्सास में हो और भी जगहों पे आप जाओगे, कुछ शहरों में आपने इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत करने की बात की है, लेकिन आप वाशिंगटन डीसी में आप किससे मिल रहे हो ये बात तो आपको बताना होगा। ये अभी तक प्रोग्राम में नहीं आया है। पिछली बार जब आप गए तो आप मिल करके आए डोनाल्ड लू से। क्यों आप मिल करके आए? आप मिल करके इसलिए आए क्योंकि आपने उनसे मदद मांगी कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सारी दिक्कतें हैं और हिंदुस्तान में कैसे सत्ता बदला जाए उसके लिए अमेरिका हमें मदद करे। अब आप ऐसे शख्स से मिलते हो जो बदनाम है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में इमरान खान ने उसके ऊपर आरोप लगाया, बांग्लादेश में शेख हसीना ने उस पर आरोप लगाया, और आपने ये कहा जाकर के कि देखिए डेमोक्रेसी नहीं है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी अगर खत्म हो गई तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को ये बड़ा झटका लगेगा। इस बार आप क्या कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने संविधान को वहाँ पे लागू करवाया। मैं गया भाषण देने के लिए, चुनाव में मैं गया और उस चुनाव में वहाँ पे ये देखा गया कि लोग संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ आए। आप एक ही बार में एक ही जगह पे दो तरह की बातें कर रहे हो। एक तो आप कहते हो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान खतरे में आ गया, और चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद आप जाकर के वहाँ कहते हो कि हिंदुस्तान में अब सही डेमोक्रेसी आ गई है, प्रधानमंत्री मोदी का डर खौफ सब खत्म कर दिया मैंने। तो ये दोनों ही चीज़ें ये खतरनाक है। पहली चीज़ ये कि एक तो आप अमेरिका जाते हो और अमेरिका में ये कहते हो कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे संविधान को पालन नहीं किया जाता, यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, यहाँ पे हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो है वो सत्ता में आ गए हैं। ये बातें आप पहले जाकर के कहते हो, हिंदुस्तान की एक इमेज खराब करते हो, और उसके बाद वापस जब जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं नहीं जी डेमोक्रेसी तो है, हमने 99 सीट हमने पाया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम तो चुनाव जीत गए। क्यों? क्योंकि हमने संविधान को लागू कर दिया, लोगों का डर खौफ जो है वो खत्म हो गया है और संविधान को हमने कायम कर दिया। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है या नहीं है। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि वाशिंगटन डीसी में आप किससे मदद मांगने के लिए गए।
उसी डोनाल्ड की लू से, जिसने इमरान खान को पाकिस्तान में बिना किसी वजह से आपने आर्मी के साथ हाथ मिला करके उसको बाहर फेंक दिया, शेख हसीना को हटा दिया। तो ये इस तरह के संदिग्ध लोगों से आप अमेरिका में जाकर के मिलोगे और हिंदुस्तान की जनता आपको पप्पू नहीं समझे, ये पॉसिबल नहीं है। अभी ये मामला यही खत्म हुआ नहीं है। राहुल गांधी अमेरिका में 3 दिनों के लिए हैं। 2 दिन का प्लान पूरी दुनिया को मालूम है। वॉशिंगटन डीसी वो जाएंगे। अमेरिका में उस जगह पे किस पार्टी के लोगों से, CIA, पेंटागन के किस लोगों से, किन अधिकारियों से आप मिलेंगे, इसका पूरा हिसाब किताब हिंदुस्तान की जनता को आपको देना होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।